बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान। और आज इंग्लिश ग्रामर के नए लेसन के साथ तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनको कंडीशनल क्लासेस भी कहा जाता है। इसको स्टार्ट करेंगे, क्या है और कैसे बनाए जाते हैं, रूल्स और फार्मूला, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है इसके। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कि कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं या काइंड्स हैं। नंबर 1, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर 2, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर 3, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। एंड नंबर 4, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले को स्टार्ट करते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। कैसे बनते हैं, यूज़ कैसे। व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट्स, कि जब हम हक़ाइक़ के बारे में बात करें तो हम ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं। अब उर्दू में क्या पहचान है, अगर ये हो तो वो होता है, अगर ये हो तो ये होता है, ये इसकी पहचान है। और अब जिसका रूल है बनाने का तरीका कि कैसे हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाएंगे। अब इसको रूल है, फार्मूला है, कुलिया है कंडीशनल ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बनाने का। कि पहला पार्ट है जिसमें इफ़ से स्टार्ट किया, अगर से स्टार्ट हो, जो एग्जांपल दिया उर्दू की, अगर ये हो तो ये होता है। तो पहला जो सेंटेंस है उसका सेंटेंस का जो पार्ट है उसको इफ़ क्लास कहते हैं। कि इफ़ लगाएंगे पहले, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे, फिर मतलब इस्तेमाल करेंगे। और कामा के बाद जो दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, क्लास है, उसको हम कहते हैं रिजल्ट क्लास। और उसमें भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, हमने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखें कि पहला है इफ़ ही कम टू द पार्टी, कि अगर वो पार्टी में आए या आता है, ही गेट्स एंग्री विद यू, कि वो आपसे क्या नाराज़ होता है। ठीक है, गेटिंग नाराज। अब यहाँ पर देखिए इफ़ क्लास है, इफ़ क्लास में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस यूज़ हो पड़ा है। और फिर कामे के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसका रिजल्ट क्लास है, उसमें भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ पड़ा है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि ही गेट्स एंग्री विद यू। अब ही शीट या गुनाह मत उसके साथ फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका हम इजाफा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप दांतों को ब्रश नहीं करते तो उनमें क्या है, खोखलापन पैदा हो जाती है, कैविटीज खड़े पड़ जाते, खोखलापन पैदा हो जाता है। कि इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, कि अगर आप अपने बालों को ब्रश नहीं करें या नहीं करते हैं, यू गेट कैविटीज, तो उसमें कैविटीज लग जाती हैं, खोखलापन हो जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं, सुराख हो जाता है दांतों में। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं। कि अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाते हैं, या अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं। कि इफ़ यू स्टैंड इन द रेन, कि अगर आप बारिश में खड़े हों, इफ़ क्लास है, फिर कामा यू गेट वेट, आप क्या है, भीग जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। यूज़ क्या है, वो यूज़ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन विच द आउटकम लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जब हम किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करें, इजहार कर रहे होते हैं, कि जिसका जो रिज़ल्ट होता है, नतीजा जो हम अखज़ कर रहे थे, वो क्या है, वो मुस्तकबिल में होने का उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं। यानी कि कोई हम काम, यानी जब हम मुस्तकबिल में होने का अंदाज़ा लगाते हैं। और उर्दू फ़िक्रात में उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, कि अगर ये हो तो ये होगा। ठीक है, कंडीशन है कि अगर ये हो तो ये होगा या वो होगा। एक पार्ट है प्रेजेंट में और दूसरा है फ्यूचर में, एक हाल में और दूसरा क्या है, मुस्तकबिल में। अब इसका रूल क्या है, फार्मूला क्या बनेगा, इफ़, ठीक है, इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर जो सेकंड पार्ट है उसका क्लास है, जिसको हम रिजल्ट क्लास कहते हैं, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसमें भी फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन उससे पहले विल या शर हम लगाते हैं। तो ये रूल है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं सेंटेंसेस में। कि अगर बारिश होती है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे, कि अगर बारिश हुई तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। तो पहला पार्ट है इफ़ क्लास है, अगर बारिश होती है तो हम क्या है, मार्केट क्या है,
नहीं जाएंगे। तो पहला पार्ट इफ़ क्लास है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। और फिर सेकंड पार्ट है जो रिजल्ट क्लास जिसे हम कहते हैं, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई होती है, वी विल नॉट गो टू द मार्केट। अब ये पहला सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल में है, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो टू द मार्केट, कि अगर बारिश हुई तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल और ये है फ्यूचर सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर तुम मेहनत करो तो तुम कामयाब हो जाओगे, ठीक है, या अगर तुमने मेहनत की तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब पहला पार्ट है इफ़ क्लास है, इफ़ यू वर्क हार्ड प्रेजेंट सिंपल में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फेल मुतलक में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। और कामा के बाद जो सेकंड पार्ट है क्लास है, उसको रिजल्ट क्लास भी कहते हैं। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, तो तुम कामयाब हो जाओगे, यू विल सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। Second conditional sentences are useful for expressing the expressing the outcomes that are completely unrealistic or will not happen or likely to happen in future। कि ऐसे इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम कि मौजूदा या मुस्तकबिल के जो ज़माना है में फ़र्ज़ी और नामुमकिन बातें करने के लिए हम इसको क्या इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे है कि मौजूदा ज़माने में या मुस्तकबिल जो ज़माना है उसमें फ़र्ज़ी नामुमकिन बातें करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या करें। कि अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता, अगर ये होता तो वो हो जाता या वो हो पाता। शर्त है, कंडीशन है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रूल क्या है, फार्मूला क्या है इसको बनाने का, कि पहले आएगा इफ़ सेंटेंस है, अगर जो स्टार्ट हो रहा है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल टेंस होगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड पार्ट जो होगा उसका सेंटेंस का जो सेकंड क्लास है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म